देश में 2 महीने बाद कोरोना के सबसे कम केस। 24 घंटे में कोरोना के 1,06,36 नए मरीज मिले। 2,427 लोगों की मौत। अब तक 23,27,00,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। कोरोना मरीजों के इलाज में अब आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और फेविपिराविर दवा का नहीं होगा इस्तेमाल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रोक लगाई। देश को जल्द मिल सकता है कोरोना के खिलाफ नेजल सैनिटाइजर। एक बार नाक में डालने से 12 घंटे तक कोरोना से सुरक्षा का दावा। अमेरिकी कंपनी ने DCGI से इस्तेमाल की इजाजत मांगी। बच्चों पर भी कारगर होने का दावा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की। दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। ऑड इवन आधार पर सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे मॉल्स और बाजार। मोहल्ले की सभी दुकानों को भी खोलने की इजाजत। शराब की दुकानें भी खुली। दिल्ली में प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ खुले। सरकारी दफ्तरों में भी शुरू हुआ काम। क्लास 1 ऑफिसर 100% और बाकी अधिकारी कर्मचारी 50% क्षमता के साथ काम में जुटे। दिल्ली में सभी रूट पर 50% क्षमता के साथ मेट्रो ट्रेन सेवा भी शुरू। मेट्रो के अंदर मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी। DMRC ने कहा, हालात ठीक रहे तो ट्रेनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। दिल्ली में बाजार खुलते ही सड़कों पर उमड़ी गाड़ियां। ITO चौराहे पर लगा लंबा जाम। दिल्ली में फिलहाल नहीं खुलेंगे जिम, स्पा, थिएटर, रेस्टोरेंट्स, बार और स्विमिंग पूल। सार्वजनिक पार्क, शैक्षणिक संस्थान भी अभी बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में आज से लॉकडाउन में ढील। कोरोना संक्रमण के आधार पर जिलों को 5 अलग अलग श्रेणी में बांटा गया। जिस जिले में 5% से कम संक्रमण, वहां पहले जैसी छूट मिली। मुंबई में शाम 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। रेस्टोरेंट और सार्वजनिक जगहों को भी खोलने की इजाजत, लेकिन मॉल, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। मुंबई में फिर से दौड़ी बेस्ट की बसें। सीट से ज्यादा यात्रियों को सफर की इजाजत नहीं। मास्क लगाना अनिवार्य। लोकल ट्रेनों में भी जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और महिलाओं को सफर करने की इजाजत। महाराष्ट्र की CM ने स्थानीय प्रशासन को जमीनी हालात के हिसाब से फैसला लेने को कहा। बोले, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लोग नियमों का पालन करें। नागपुर में महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत के साथ अधिकारियों की मैराथन बैठक। लेवल 1 में आने के बाद भी नागपुर को पूरी तरह से अनलॉक नहीं करने का फैसला। शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। यूपी में 4 जिलों को छोड़कर सभी जगहों से हटा कोरोना कर्फ्यू। आज से नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और वाराणसी में भी बाजार खुले। हरियाणा में कोरोना कर्फ्यू 14 जून तक बढ़ा, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खुलेंगी दुकानें। 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। 1 महीने के कोरोना कर्फ्यू के बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी आज से पाबंदियों में राहत। लेह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीकांत सुसे ने 14 जून तक धीरे धीरे पाबंदियों में छूट देने के दिशा निर्देश जारी किए। जम्मू में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। नगर पालिका ने बाजारों को कोरोना मुक्त करने के लिए चलाया बड़ा सैनिटाइजेशन ड्राइव। कोरोना पर बनी मंत्री समूह की 28वीं बैठक शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में बैठक। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियों पर हो रही है चर्चा। कोरोना वैक्सीन पर अच्छी खबर। दिल्ली के एम्स में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल आज से शुरू। 12 से 15 साल के बच्चों पर जांचा जाएगा असर। महाराष्ट्र के नागपुर में भी छोटे बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ। पहले चरण में 12 से 18 साल के बच्चों को दी जा रही है वैक्सीन। यूपी की महिलाएं आज से पिंक बूथों पर लगवा सकेंगी कोरोना का टीका। योगी सरकार ने शुरू किया विशेष वैक्सीनेशन अभियान। पिंक बूथों पर सिर्फ महिला कर्मचारियों की ही होगी तैनाती। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगभग थमी। बीते दिन में 381 नए केस मिले। 34 लोगों की मौत। पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.5% हुआ।
मुंबई में भी लगातार घट रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 794 केस सामने आए। 20 लोगों की गई जान। कोरोना से ठीक होने वालों की दर 95% पहुंची। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के 1179 गांव कोरोना मुक्त हुए। सख्त पाबंदियों और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से काबू में आया कोरोना। बेंगलुरु की ब्लैक फ्रॉग टेक्नोलॉजी ने वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट के लिए बैटरी से चलने वाला नया रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाया। इसमें 12 घंटे सुरक्षित रखा जा सकता है टीका। असम के तिनसुकिया में दिल खुश कर देने वाली तस्वीर आई सामने। कोविड अस्पताल में मरीजों को खुश करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने डांस किया। वीडियो वायरल। दिल्ली की राशन योजना विवाद पर कांग्रेस का बयान। घर घर शराब पहुंचाने में बीजेपी और आम आदमी पार्टी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन गरीबों को राशन पहुंचाने में दोनों लड़ रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने साधा निशाना। बोले, दिल्ली सरकार अगर अलग योजना लाना चाहती है तो वो करे, लेकिन केंद्र की योजना पर अपना ठप्पा नहीं लगा सकती। दिल्ली सरकार का सभी प्राइवेट अस्पतालों को आदेश, नए लोगों को नहीं लगाई जाएगी कोवैक्सीन। अगले आदेश तक सिर्फ दूसरी डोज वालों को कोवैक्सीन लगेगी। वैक्सीन की किल्लत को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर तंज। ट्विटर पर लिखा, ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है। कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल लगातार 9वें दिन जारी रही थी। मरीजों को हो रही थी भारी परेशानी। जूनियर डॉक्टरों के संगठन जूडा का दावा, सरकार ने 24 दिन पहले उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में दिल्ली के जूनियर डॉक्टर्स भी आए। एम्स और सफदरजंग अस्पताल में कैंडल मार्च निकाली गई। भरतपुर में आरबीएम अस्पताल के कोविड सेंटर में तैनात 120 स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर गए। 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज। यूपी के अमरोहा में बिना मास्क के सड़क पर साइकिल से घूम रहे युवक की पुलिस ने उतरवाई शर्ट को मास्क की तरह चेहरे पर बांधने के लिए कहा। गाजीपुर के देवैथा गांव में वैक्सीनेशन टीम के साथ दबंगों ने की अभद्रता। जबरन वैक्सीन लगवाने के लिए टीम पर बना रहे थे दबाव। एमपी के सागर में ब्लैक फंगस के मरीजों को लगे इंजेक्शन का हुआ उल्टा असर। मरीजों ने बुखार और उल्टियां आने की शिकायत की। नई डोज लगाने पर रोक लगी। सूरत के कपड़ा उद्योग पर कोरोना की मार। मजदूरों की कमी की वजह से टेक्सटाइल उद्योग को हजारों करोड़ का नुकसान। फतेहाबाद के टोहाना में गिरफ्तार किए गए दोनों किसानों को मिली जमानत। राकेश टिकैत समेत कई किसान टोहना थाने के बाहर रिहाई की मांग पर धरने पर बैठे थे। बीजेपी महासचिवों की बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन प्लान तैयार। पीएम, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष करेंगे वर्चुअल रैलियां। सरकार के कामकाज का किया जाएगा प्रचार। महाराष्ट्र में सरकारी दफ्तरों पर भगवा झंडा फहराने पर बढ़ा विवाद। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, भगवा झंडा लगाना महाराष्ट्र की शान। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस पर सभी सरकारी दफ्तरों पर लगाया गया था झंडा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का राज्यपाल पर परिवारवाद का आरोप। कहा, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बड़ी संख्या में अपने परिचितों को राजभवन में नियुक्त किया। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में कानून व्यवस्था को बताया चिंताजनक। मुख्य सचिव एचके द्विवेदी को किया तलब। पश्चिम बंगाल के एक गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बहिष्कार के पर्चे बांटे गए। बीजेपी ने टीएमसी पर साजिश का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बमबाजी। अज्ञात लोगों के हमले में 2 शख्स जख्मी। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को जेडीयू में आने का न्योता। बीजेपी के पूर्व सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव ने कहा, घटक दल के नाते हिना का स्वागत करेंगे।
मेरठ में चुनावी रंजिश में हत्या, ग्राम पंचायत प्रत्याशी के लिए पत्नी का नामांकन करके वापस लौट रहे शख्स को गोलियों से भुना। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।